हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम आज इकोनॉमिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने मानव सूचकांक का आविष्कार किया था। तो महबूब उल हक मानव सूचकांक का आविष्कार किया था। मुद्रास्फीति के कारण कौन सा किस वर्ग को सबसे अधिक हानि होती है। मुद्रास्फीति के कारण कौन सा किस वर्ग को सबसे अधिक हानि होती है, तो वो है लेनदार को। किसके संस्था द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। तो किसके संस्था द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रणाली पर भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है, तो वह है न्यूनतम कोष प्रणाली। किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था भारत में अवस्थित है, तो वो है मिश्रित व्यवस्था। किस वर्ष भारत में मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू की गई, तो वो है 1957 में मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू की गई। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, तो वो होता है अप्रैल से मार्च का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो वो है आय व उत्पादन पद्धति। नेक्स्ट है किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था भारत में अवस्थित है, तो वो है मिश्रित बैंकिंग। किस वर्ष भारत में मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू की गई, तो वो है वर्ष 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, तो वो होता है अप्रैल और मार्च का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो वह आय व उत्पादन पद्धति। भारत में किसके द्वारा विदेशी वस्तु के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति दी जाती है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कि भारत में किस उद्देश्य के लिए फ्री ट्रेड जोन स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है, तो किसके लिए की गई है, तो उद्योगों के निर्यात संवर्धन के लिए। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस वर्ग को सर्वाधिक हानि होती है, तो लेन देन वर्ग को। ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है, तो वो है सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट है, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है, तो हार्ड करेंसी। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवशेष कारोबार क्या कहलाता है, तो हवाला कहलाता है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हॉट मनी कहलाती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा भारत के शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है, तो वो है सेबी।
भारत की राष्ट्रीय आय का अंश किस क्षेत्र से आता है? तो वो है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो वो है ग्रामीण सहकारिता। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत के शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है? तो वो है सेबी। भारत की राष्ट्रीय आय का अंश किस क्षेत्र से आता है? तो वो है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो वो है ग्रामीण सहकारिता। किस वर्ष से विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की गई थी? तो वो है वर्ष 2000 में। भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में लागू की गई थी। भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1957 को। किसने सर्वोदय योजना का विकास किया? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विकास किया था। भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा लाई गई थी? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल सन 2008 में लागू हुआ था। भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पे। भारत में किस संगठन द्वारा ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि को बनाए रखता है? तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि को बनाए रखता है। भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो वो है न्यूनतम कोष प्रणाली। किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय इंफ्रा फाइनेंस कमेटी का गठन किया था? तो राकेश मोहन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? तो विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने पर पाटना या डंपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने उच्च स्तरीय इंफ्रा फाइनेंस कमेटी की गठन किया था? तो राकेश मोहन की अध्यक्षता में। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को पाटना या फिर ड्रॉपिंग कहते हैं। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो है उद्यमों का स्वामित्व। किसे भारत में रोलिंग प्लान को लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे भारत में रोलिंग प्लान को लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है डी.टी. लकड़वाड़ा। भारत की किस सरकार द्वारा देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया है? तो किसके द्वारा लागू किया है? तो जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा। किस वर्ष भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुआ था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ हुआ था। भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2015 में कौन सा देश 15वां स्थान पे था? कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो वो था नॉर्वे। भारत में किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया? तो वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है, भारत में संसद द्वारा किस वर्ष विशेष आर्थिक जोन अधिनियम पारित किया गया?
तो भारत में संसद द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया। कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत व मूल्य करता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहा जाता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है बिक्री कर। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया, तो 1949 में किया गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2010 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को कितने अर्थशास्त्रियों ने शेयर किया था? तो 3 अर्थशास्त्रियों ने। नेक्स्ट है कि कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो वह है कृषि लागत व मूल्य आयोग। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है भारत राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है बिक्री कर। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया? तो 1949 में। वर्ष 2010 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को कितने अर्थशास्त्रियों ने शेयर किया था? तो 3 अर्थशास्त्रियों ने। वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो है अंकटाड। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट सामान्यतः हर वर्ष किस महीने में पेश किया जाता है? तो वो है फरवरी में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।